छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन राइस मिलरों का 11 करोड़ सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों भैया? धान का कटोरा वाले राज्य में चावल देने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों? और यहां धान सिर्फ खेतों में उगाई नहीं जाती है, बल्कि इसी धान की बदौलत सरकारें बनती और बदलती हैं, क्योंकि राइस मिलों में यही धान जब चावल बनकर लोगों की थाली में पहुंचता है तो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। लेकिन कुछ राइस मिलर इस चावल पर कुंडली मारकर बैठ गए थे, जिसके बाद शासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। मामला बहुत बड़ा है, इसलिए विस्तार से बताना जरूरी है। देखिए, मार्कफेड ने रायपुर के 5 राइस मिलरों की करीब 11.5 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त की है और इन पैसों को विभाग के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन सभी मिलरों के पास साल 2025 का चावल पड़ा हुआ है। इसके लिए पहले इन्हें दिसंबर तक का समय दिया गया, फिर 30 अप्रैल तक तारीख बढ़ाई गई ताकि खरीदी केंद्र से उठाए गए धान के बदले कस्टम मिलिंग का चावल जमा किया जा सके। लेकिन फाइनल नोटिस के बाद भी इन्होंने चावल जमा नहीं किया। अब ये कार्रवाई क्यों की गई है, चलिए इसके पीछे की वजह भी आपको समझा देता हूं, विस्तार से देखिए। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाता है। कितने? 3100 रुपए। फिर सोसाइटी से यह धान राइस मिलर के पास जाता है और धान उठाने से पहले सभी मिलर सिक्योरिटी के तौर पर बैंक गारंटी जमा करते हैं। फिर मिल में धान से चावल बनाया जाता है और इसी कस्टम मिलिंग के चावल को राशन दुकानों में भेजा जाता है। इसके लिए राइस मिलरों को एक निश्चित समय दिया जाता है, लेकिन समय बीतने के बाद भी कुछ मिलरों ने चावल सप्लाई नहीं की, जिसकी वजह से नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम खाली हो सकते हैं और समय पर राशन दुकानों में चावल नहीं पहुंच सकता है। अब इससे परेशानी क्या होगी जानते हैं? हमारे प्रदेश में करीब 82 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोग राशन लेते हैं, लेकिन सप्लाई में देरी होने की वजह से जब दुकानों में राशन नहीं पहुंचेगा तो बांटने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बस इसीलिए मार्कफेड ने कार्रवाई की। क्या कह रहे हैं मार्कफेड के अधिकारी, पहले ये सुनिए। 30 अप्रैल चावल जमा का लास्ट तिथि निर्धारित था 24-25 के लिए, तो उसमें रायपुर ज़िले में करीब 7.5 लाख टन जो चावल जमा होना था वो हो गया। 13,000 टन चावल जमा करने के लिए शेष था। ये करीब 17 मिलर हैं मोटे जिलों में चावल जमा नहीं कर पाया था। तो इसमें प्रक्रिया ये होती है कि जो चावल जमा नहीं कर पाता और डेट ख़त्म हो जाती थी तो हमारे पास उसको पहले हम ऑप्शन देते हैं कि आप RTGS या NEFT के माध्यम से जो विपणन संघ का खाता है उसमें आप जमा कर दीजिए, और अगर वो नहीं कर पाता तो इनका बैंक गारंटी हमारे पास रहता है, उसको हम लोग भुगतान के लिए बैंक में लगाते हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत हमने जो है बैंक गारंटी बैंकों में भुगतान के लिए लगाया है, जिसमें से करीब 11-11.5 करोड़ रुपए की राशि आ गई है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में 17 बड़े राइस मिलर हैं जिन्होंने करीब 13,000 टन चावल नहीं जमा किया और इसकी कीमत 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ऐसे में चावल सप्लाई में देरी को लेकर मार्कफेड पूरी तरह से सख्त है और बाकी मिलरों की भी बैंक गारंटी जब्त करने के लिए नोटिस भेजा गया। क्या कह रहे हैं राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्हें भी सुनना जरूरी है, सुनिए। सीआई में इन्होंने चावल जमा नहीं किया है, इसके नाम से कार्रवाई मार्कफेड द्वारा की गई। लेकिन कुछ गुण दोष के आधार पर जिन्होंने चावल जमा करना चाहा और वहाँ जगह की वजह से नहीं चावल जमा करा पाए, वो अपन जांच कर रहे हैं। और जिन्होंने जानबूझ के नहीं किया तो ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि एक बार इनका डेट बढ़ा करके चावल ले लिया जाए। कुल मिलाकर सरकार सख्ती करती है तो फिर बहुत भयंकर करती है, इसलिए समय से जब आपको देना ही था तो दे दीजिए, काहे के लिए परेशानी मोल लेना।